अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अदील है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। आज मैं आपसे एक बड़े अजीब से मौजू पर बात करना चाह रहा था। वो है ब्रांडेड गुड्स के बारे में। जी हाँ, ब्रांडेड गुड्स जो हमारी जिंदगी में इस हद तक सरायत कर चुकी हैं कि शायद इनके बगैर जीना बिल्कुल नामुमकिन तस्वर किया जाता है। मैं रिसेंटली एक ऐसी दावत में से होके आ रहा हूँ जहाँ पे 15-16 बज़ाहिर पढ़े लिखे खुश शक्ल खुश लिबास लोग बैठे हुए थे, जिनमें औरतें भी थी और मर्द भी थे, और उनके अंदर ब्रांडेड गुड्स को लेकर डिस्कशन हो रही थी। और वो डिस्कशन जो है वो ऑलमोस्ट उसका अख्ताम हाथापाई पे हो रहा था, क्योंकि डिस्कशन के अंदर तुम गरीब मैं अमीर, तुम पेंडू मैं शहरी, ब्ला 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 जैसे आर्ग्यूमेंट्स उनसे उनका आगाज हो गया। और इन सारी डिस्कशन के बीच में मैंने चुप करके खाना खाया, आराम सुकून से सर झुका के अस्सलाम वालेकुम करके मैं निकल आया, क्योंकि वहां पे आर्ग्यूमेंट करना एक तरह से बेवकूफी थी, क्योंकि कोई सुनने के मूड में ही नहीं था। क्या ब्रांडेड चीजें, ब्रांडेड कपड़े, ब्रांडेड घड़ियां, ब्रांडेड जूते, ब्रांडेड कुछ भी, क्या ये आपकी शख्सियत में चार चांद लगा देता है? क्या आपको इतना वाज़ेह आप में फर्क पैदा कर देता है कि आप 3 से 4 गुना ज्यादा उसकी कीमत जो सी है वो पे करके उसको इस्तेमाल करना पसंद करते हैं? तो हम लोग यहाँ पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं ब्रांड्स की। बिल्कुल आपको मेरी बात अगर बुरी लगे तो आप उससे इख्तलाफ कर सकते हैं, क्योंकि आपकी अपनी राय है। मैं तो सिर्फ एक आम अवामी राय का इजहार करना चाह रहा था ब्रांड्स के ऊपर, कि ब्रांड्स जो हैं वो हम यंगस्टर्स में एक कैंसर की तरह सरायत कर चुके हैं। हमें हर चीज ब्रांडेड चाहिए अब। और प्रॉब्लम यह है कि हम ऐसे समझते हैं कि ब्रांड पहनने से इस तरह हमारी शख्सियत में एक बहुत बड़ा इजाफा हो जाएगा, बहुत बड़ा निखार आ जाएगा, या ब्रांड्स जो हैं वो जैसे आसमान से उतरे हैं। भाई वो ब्रांड्स भी तो इंसानों ने बनाए हैं ना, उस पर वो ठप्पा लगा देते हैं अगर किसी ब्रांड, किसी लेविस का, डॉकर्स का, नाइकी का, एडिडास का, तो वो उससे चीज बेहतर नहीं हो जाती। आप 3 गुना ज्यादा कीमत पे करके वही चीज खरीद लेते हैं। अब मैं आपको जैसे बताता हूं, पाकिस्तान के अंदर पिछले 10 सालों में ब्रांड्स की इतनी भरमार हुई है कि मौलाना साहिबान से लेके जैसे जिन्हें जमशेद में सारे फेरिस्त हैं, उनसे लेके खिलाड़ियों तक, फिल्म स्टार्स तक, हर बंदे ने अपने नाम का ब्रांड खोल लिया है। जिसका दिल करता है वो ब्रांड खोल लेता है, और वही वाली शलवार कमीज, वही वाला स्वेटर जो आम शॉप के अंदर शायद उससे अच्छी क्वालिटी के मटेरियल का 1000 का मिलता है, वो 4000 का बेचते हैं। क्यों जी? उसके बाद जे डॉट लिखा हुआ है। देन मुझे वाकया याद आ गया, मेरा एक दोस्त है गुजरात शहर में, उनका गारमेंट्स का बिजनेस है। मैं जब उसको मिलने गया 3-4 साल पहले की बात, तो वो मुझे जनाब मिला और मैं जनाब बड़ा शेव वेव की जनाब तैयार हो गया, जेल से लगाई बालों में गया, और मुझे कहता है यार देख के मेरे कपड़े, कहता है यार अदील बाहर के कपड़ों की अपनी बात है। मैं कहा जी क्यों, बाहर के कपड़ों को क्या हुआ? कहता है यार देखना यार, बाहर की पैंट तूने पहनी हुई है, देख के पता लग रहा है यार क्या फिटिंग है तेरी, क्या लुक आ रही है यार, इधर से हम पैंट लेते हैं वो मजा नहीं आता। मैं उसकी बात सुनता रहा, मैंने पूछा वाकई यार, मैं मतलब इतनी डिफरेंट लग रही है तुझे पैंट पहनी हुई? कहता हाँ यार। मैं कहा किसका? गवर्नमेंट्स का बिजनेस है। फिर मैंने उसको बताया कि मेरे भाई ये जिस पैंट की तू इतनी तारीफें कर रहा है ना, ये पिछले साल इसी मुस्लिम बाजार गुजरात से मैंने ली थी 800 रुपए की। है नहीं? हाँ। मैंने कहा ये यहाँ पे आप लोगों के ना इधर घुस गई हुई है एक चीज बस, कि जो बंदा बाहर से आ रहा है ना, उसने जो भी पहना हुआ है ना वो ब्रांडेड है। अब मैं पाकिस्तान आके कहूंगा ना यार ये कोट जो सा ये वर्साची का यार मैंने 25,000 का कोट लिया, आप मान लो यार बाहर से आ रहा है ना तो इसके पास तो ब्रांडेड ही चीज होगी। यार ब्रांड से होता क्या है भाई? आपने कपड़े पहनने हैं, आपने फैशन करना है अपने जिसामत के हिसाब से, अपनी रंगत के हिसाब से। मेरे भाई मैंने आज तक कभी ये नहीं देखा, मैं रोज लोगों को देखता हूं, मैं मीटिंग्स में जाता हूं, ऑफिस के साथ हम मीटिंग्स में जाते हैं जहां पे दूसरे मुल्कों से हाई पोस्ट के डेलीगेशन में ऑफिसर्स आते हैं। लो जी, मैंने आज तक मुझे कभी पता नहीं चला देख के, या तो मैं जाहिल हूं या अंधा हूं या मुझे समझ से बाहर है, मुझे कभी कहीं पे यह नजर नहीं आया कि किसी बंदे ने वर्साची का कोट पहना हुआ है, हुगो बॉस पहना हुआ है, ये क्या पहना हुआ है। अब मैं ये कहता हूं कि जो मैंने ये जो कोट मैंने पहना हुआ है, ये लिटरली मेरे भाई वर्साची का ही कोट है, ब्रांड मैंने पहन रखा है यहाँ पे। मतलब इसको पहन के क्या फर्क आ रहा है मेरी पर्सनैलिटी में? अगर मैं यहाँ बैठ के फजूल बात कर रहा हूँ, गालियां निकाल रहा हूँ, बदतमीज से बात कर रहा हूँ, तो मेरी वैल्यू सारी की सारी जीरो है। मैं लोकल किसी जगह से पैंट कोट लेके पहन रहा हूँ, अगर उसकी फिटिंग, उसका कलर, उसकी ड्रेसिंग मेरी बॉडी की मुनासबत से है, मेरी रंगत की मुनासबत से है, वो अच्छा लगेगा पहना हुआ। कुछ आके मैंने 70,000 रुपए का ड्रेस पहना हो जो मेरी जिसामत से मैच ना कर रहा हो, पेट मेरा बाहर निकला हो, पेंट मुझे फंसी हो, कोट मुझे चढ़ ना रहा हो, लेकिन क्या जी मैं जी बारू ले गया ना, वड्डे पुराने बारू पे जाए जी पेंट कोट, वो आपकी पर्सनैलिटी को नहीं उजागर कर सकता। कपड़े आपने अपनी जिसामत के हिसाब से पहनने होते हैं, ना कि अपनी जेब के हिसाब से। और वैसे मोस्टली बड़े ब्रांड जो हैं उनके कपड़े पाकिस्तान, बांग्लादेश वगैरह से बन के आते हैं, जिनमें लिवाइस की एक एग्जांपल दे दूं कि वो एक बड़ा ब्रांड है,
मशहूर ब्रांड है, उसके कपड़े, या H&M एक यूरोपियन बहुत फेमस ब्रांड है, उसके कपड़े भी ये पाकिस्तान और बांग्लादेश से बन के आते हैं। और हमारे अपने मुल्क के अंदर हम अपनी चीजों की कदर नहीं करते, हमें चाहिए जी अमेरिकन ब्रांड, अमेरिका में तो अमेरिका वाले हमसे बनवाते हैं कपड़े, और हम सिर्फ उनका लोगो लगा के वही वाली चीज कई हजार रुपए ज्यादा पे करके पहन लेते हैं। और फिर मुझे समझ नहीं आती कि यार आप लोगों को पहन के लोगों को दिखाते कैसे हो। मुझे आज तक समझ नहीं आई कि मतलब मैं कैसे दिखाऊं, मतलब क्या करूं, यहां से टैग फाड़ के माथे पे लगा लूं, या हर एक बंदे को बेल्ट निकाल के पैंट पीछे से दिखाऊं कि यार ये देखो मैंने डीजल की जीन्स पहनी हुई है 20,000 की। और अगर आपको बॉडी वाइज वो नहीं सूट करेगी तो मेरे भाई शलवार कमीज पहनो ना, कितना अच्छा ड्रेस है। अच्छा, शलवार कमीज के अंदर भी अब ये है कि आप कहेंगे जूनियर जमशेद साहब की शलवार कमीज जो सी है वो लेके पहननी है। वो बंदा पूछे भाई वो एक जे है ना, वो पेंसिल से खुद लिख लो ऐसे करके जे, उससे क्या फर्क पड़ता है। वैसे जुनेर जमशेद साहब जिनसे हैं वो मुझे पसंद तो है, लेकिन एक छोटा सा मतलब मुझे आज तक वैसे समझ नहीं आई कि वैसे वो बहुत बड़े मजहबी आलम बनते हैं। तो अगर उनसे ये पूछा जाए कि मजहब के अंदर जो नफे की जायज शरह है वो क्या है, वो 15-16% है। अगर कोई मैं गलत बात कर रहा हूं तो प्लीज मुझे करेक्ट कीजिए। जो मजहब के अंदर, शरीयत के अंदर या मजहब के अंदर नफे की जायज शरह है वो एक खास लिमिट है उसकी, 15% या 20% है। तो बंदा इनसे पूछे जुनेर जमशेद साहब से, आप 400-500% मुनाफे पर किस तरह से बेच देते हैं भाई कपड़े। तो मेरे भाई थोड़ी सी कोशिश करो, ब्रांड्स के पीछे जाने के बजाय अपने अखलाक को बेहतर करो। अगर आपका अखलाक अच्छा होगा ना तो आप अच्छे लगोगे। खुश लिबासी जमसी है इसमें कोई बुरी बात नहीं है, अच्छा लिबास जेबतन करना कोई बुरी बात नहीं है। आप नबी पाक जो उनसे थे, आपने सारी जिंदगी जो उनसे सादा लिबास पहना, और अक्सर आपका लिबास पुराना लिबास आपने पहना, फटा पुराना लिबास भी पहना है। लोग आपके लिबास को देख के जो उनसे वो मुतासर नहीं थे हुए, आपके अखलाकियात को देख के मुतासर हुए थे। नबी पाक ने अपनी जिंदगी में एक मौका ऐसा भी आया कि नबी पाक ने एक ऐसा लिबास जेब-ए-तन किया था जिसकी कीमत उस जमाने में तकरीबन, अगर मैं गलत नहीं हूं तो मैंने वाकया सुना था, 100 सुर्ख ऊंट, क्योंकि सुर्ख ऊंट जो है उसकी खास नस्ल है, वो थोड़ा महंगा होता है, जिसकी कीमत मौजूदा दौर के अंदर जब कैलकुलेट की गई थी तो 13-13.5 लाख रुपया बनता था उस जमाने में यार, 1400 साल पहले। आपने कुछ देर के लिए वो जेबतन किया था, बाद में आपने वो लिबास पहन के आपको तोहफा तन हदियतन कहीं से पेश हुआ था, फिर आपने उसको जो है बैतुल माल में या इस तरह से किसी तरीके से गरीबों के अंदर आपने तकसीम उसको कर दिया, तो उसकी अमाउंट या कुछ किया था, लेकिन आपने अपने जिस्म मुबारक पे कुछ देर के लिए उसको पहना था लिबास को। लेकिन अखलाकियात मुतासर करते हैं इंसान को, आपकी बात करने का तरीका, इज्जत देने का तरीका। अगर आपका लिबास साफ सुथरा है, अगर आपका लिबास अच्छा है, धुला हुआ है, आपके जिसामत के मुताबिक है, आप अच्छे लोग। अब कपड़ों के साथ साथ अगर हम बात करें ब्रांड्स की, तो पाकिस्तान के अंदर 90% लोगों की तफरीह क्या होती है, चल यार कितने खाना खा के ये चल के, और फास्ट फूड हर बंदे को बड़ी पसंद है। अब मैकडोनल्ड्स है मेरी समझ से बाहर है यार, मुझे समझ नहीं आती कि पाकिस्तान के अंदर हम लोग यूरोप को और अमेरिका को, वेस्टर्न वर्ल्ड को देख के उनकी अंधी तकलीद के अंदर आंखें बंद करके, अब अनकरीब ये वक्त आ जाएगा कि शादियां जो हैं ना उनकी दावतें भी मैकडोनल्ड्स में हुआ करेंगे पाकिस्तान में। यार 2,500-3 हजार रुपए का एक पैकेज है, वो आप लेके खाते हो और उसमें होता क्या है, कुछ भी नहीं होता। अरे भाई मैकडोनल्ड्स यहाँ पे हम लोग पता क्यों खाते हैं जाके, हम लोग मैकडोनल्ड्स इसलिए खाते हैं यहाँ पे जाके कि वो सबसे सस्ता खाना है। वो एग्जैक्टली ऐसी है जैसे आप लोग जाके समोसा रेट से लेके पेट भर लेते हैं ना, वो इसलिए। मैकडोनल्ड्स की अगर आप हिस्ट्री में आप जाओगे तो मैकडोनल्ड्स जो है उसकी हिस्ट्री भी ये है कि मैकडोनल्ड्स अमेरिका के अंदर मजदूरों के लिए बनाया गया था। और मेरे भाई हमारे खाने जो हैं वो इतने अच्छे हैं, हम अपने खाने छोड़कर ये मैकडोनल्ड को कब से स्टैंडर्ड बना के बैठ गए पाकिस्तान में, मेरी समझ से बाहर है। KFC को स्टैंडर्ड कैसे बना दिया भाई, ये तो मजदूरों के लिए, कुछ जल्दी है किसी को थोड़ा पेट भरना है, स्नैक्स के लिए बना दिया उन्होंने, तो लोग खा रहे हैं पैसे बचाने के लिए। पाकिस्तान के अंदर आप 2,500 से 3,000 रुपया एक बंदा देके मैकडोनल्ड में खाना खा के आते हो, और मैं यकीन से कहता हूं पेट को नहीं भरता आपका। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम लोग अपने मुल्क की बनी हुई चीजों को ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें, इसलिए नहीं कि उससे हमारे पैसे बचते हैं, बल्कि इसलिए कि हमें ये एहसास करना चाहिए कि हमारे मुआशरे में, हमारे हमसायगी में अक्सरियत लोग वो हैं कि जो बेचारे अफोर्ड ही नहीं कर सकते अभी भी यार इन चीजों को। और ये जहन में रखना चाहिए कि अगर हम ये ट्रेंड बना देंगे ना कि ब्रांडेड वाला बंदा जो है जी वही इधर आ सकता है, वही इस पार्टी में बैठ सकता है, नॉन ब्रांडेड बंदे की इज्जत नहीं है, वो गरीब है, तो यार आम बंदा जो है वो कैसे गुजारा करेगा। हाँ, मेरे जैसा कोई बंदा जो बेचारा, वो तो फिर किसी दावत में जाएगा ही नहीं ना, वो तो ये सोचता रहेगा अच्छा यार ब्रांडेड कपड़े तो नहीं है नहीं है। आसानी पैदा करें अपने लिए भी। और मैं आपको फिर बता रहा हूं, आप जिसको मर्जी पूछ लो भाई, मैं आपको स्पेशली यंगस्टर्स को कह रहा हूं, लड़कों लड़कियों को कोई भी,
आप मुझसे लिखवा के ले लो मेरे भाई, 80% चांसेस हैं आपने अगर बहुत कीमती ड्रेस पहना हुआ है और वो ड्रेस आपकी जिसामत, आपके कलर को, आपको वो सूट नहीं कर रहा, अगर बेढंग कपड़े हैं वो, तो आपसे कोई इंप्रेस नहीं होने वाला मेरे भाई। सिंपल कपड़े, सस्ते कपड़े आपकी पर्सनैलिटी पे आपको मैच करेंगे अगर वो, यू विल लुक अट्रैक्टिव। सो अट्रैक्टिव लगने के लिए मेरे ख्याल में ब्रांड्स आर नॉट इंपॉर्टेंट। और आप वो तस्वीरें देख लेते हैं अच्छे अच्छे मॉडल्स की, उन्होंने कपड़े पहन के खड़े होते हैं, भाई हम लोग आम लोग हैं, हम कभी किसी ने देखा है जिस तरह का इश्तिहार में वो पैंट पहन के खड़ा होता है, कभी खुद को हमने वो पैंट पहन के शीशे में देखा है? हम तो वैसे नहीं दिखते, क्योंकि वो तस्वीर खींचने से पहले 6 इंच की उसने अपने मुंह पे लेयर चढ़ाई होगी मेकअप की, आधा घंटा के बाल फिट हुए होंगे, फिर वो ढूंढ के 1 करोड़ में से एक बंदा लाएंगे जिसके 6 पैक्स होंगे, बॉडी परफेक्ट होगी, 50 उसकी तस्वीरें खींचेंगे मॉडल की कपड़े में, उनमें से एक तस्वीर अच्छी होगी, आप कहेंगे यार ये पैंट जो सी है ना, ये लिवाइस की, डॉकर्स की, ये फलानी चीज, यार दिस इज गोना मेक मी लुक लाइक हिम। नो ब्रदर, अपना अखलाक अच्छा रखें, अपनी सेहत अच्छी रखें और पॉजिटिव सोचें और कोशिश करें जिस हद तक हो सकता है ये ब्रांड्स की भग से बाहर निकलें। लोग आपको लूट रहे हैं और अपनी जेबें भर रहे हैं, बिलीव मी, कहीं से पता नहीं चलता कि ये कोट जो है, ये आपने जो पहना हुआ है ये वर्साची का 50,000 रुपए का कोट है या आपने लंडन से लेके पहना हुआ है।